मनोज जी, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी दूसरी सूची जारी हुई है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल 85 नामों की घोषणा हो चुकी है। काफी चौंकाने वाली थी पहली लिस्ट भी, दूसरी लिस्ट हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सांसदों को शामिल किया गया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए चौंकाने वाला एक बड़ा नाम है इसमें, ईश्वर साहू। ईश्वर साहू कौन है? ईश्वर साहू वही शख्स है जिसके बेटे की हत्या हो गई थी, जातिगत हिंसा वहां पर हुई थी, उसमें उसकी हत्या हो गई थी, दो समुदायों के बीच में हिंसा हुई थी। उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके पिता को मैदान में उतारा है, जबकि उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। सब्जी बेचता है ईश्वर साहू। रितु समझ सकते, एक सब्जी बेचने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ईश्वर साहू को टिकट देकर आसपास की जितनी सीटें, चाहे वो बेमेतरा की हो जाए, चाहे वो नवागढ़ की हो जाए, हिंदूवादी कार्ड यहां पर खेलना चाहती है। बड़ा कार्ड है यहां पर केवल ईश्वर साहू को उतार कर, क्योंकि ईश्वर साहू का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। ईश्वर साहू कभी भी राजनीति से जुड़े नहीं रहे, लेकिन ईश्वर साहू को साजा में किसके खिलाफ? रविंद्र चौबे, कद्दावर मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। रमन सिंह मैदान पर है, अरुण साव मैदान पर है, नारायण चंदेल मैदान पर है, केदार कश्यप मैदान पर है, लता उसेंडी को फिर से कोंडागांव से उतारा गया मोहन मरकाम के खिलाफ। लगभग देखिए एक दो जो चौंकाने वाला नाम है, अमरजीत भगत, जो लगातार 4 बार से विधायक रहे, अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के, उनके खिलाफ एक ऐसे शख्स को जिसने सेना से नौकरी छोड़कर वो वापस अपने घर लौटा था सीतापुर, उसको टोप्पो को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मतलब बेहद साफ है। मैं फिर कहूंगा, प्रयोग भी है इसमें, कुछ पुरानी चीजों को भी मौका दिया गया है, सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। अलग तरह की रणनीति है, पुराने चेहरों को भी रखा गया है। ऐसा नहीं कि सभी पुराने चेहरों को इग्नोर किया गया है, पुराने चेहरे भी मौजूद हैं, सांसद भी मौजूद हैं, और एकदम नहरे चेहरे। अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ी बॉलीवुड के कलाकार, बड़ा नाम, पद्मश्री, उनको धरसींवा से, हालांकि काफी विरोध हो रहा है जो पैराशूट लैंडिंग है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने जो लिस्ट जारी की है वही अंतिम होगी। विरोध प्रदर्शन का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है खुशवंत साहब। खुशवंत साहब कौन है? बाबा बालदास के जो है वो बेटे हैं, और आरंग से शिव डहरिया जो लगातार मंत्री हैं, उनके खिलाफ खुशवंत साहब को उतारा गया है। और कहीं ना कहीं एससी जो 10 सीटें हैं, वो खुशवंत साहब को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने उन 10 सीटों को साधने की कोशिश की है। कुल मिलाकर बहुत सधी हुई लिस्ट है। कहीं पर जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है, कहीं पुराने चेहरों को मौका दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कोई भी चीज इसमें प्रयोग नहीं छूटा गया है। कुल मिलाकर 2023 में चुनाव किस तरह से जीता जाए, इसके अलावा और कोई इस लिस्ट में नजर नहीं आता। बड़ा नाम है, दुर्ग शहर से नया नाम दिया गया यादव जी को। यह बताया जा रहा है हेमचंद यादव लगातार वहां से विधायक थे, इसलिए उनके परिवार से इस बार इस शख्स को सामने रखा गया। अरुण वोरा वहां से, मोतीलाल वोरा के बेटे विधायक है कांग्रेस के, उनके खिलाफ उतारा गया है। इसके अलावा धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, कृष्णमूर्ति बांधी, ये सभी पुराने चेहरे हैं। कुछ नए चेहरों को जरूर प्रेमचंद पटेल दिख रहे हैं, शिव कुमारी चौहान दिख रहे हैं, कुछ नए चेहरों को जरूर यहां पर मौका दिया गया है। लेकिन एक बात बेहद साफ है, अभी भी वही चेहरे जो 2018 में विधानसभा चुनाव में मौजूद थे, जो जीते थे, उनके साथ कहीं भी गलत नहीं किया गया। सभी के सभी को मैदान में उतारा गया, चाहे अजय चंद्राकर हो, रमन सिंह हो, राजेश मूणत हो, कृष्णमूर्ति बांधी हो, नारायण चंदेल हो, सभी पुराने चेहरों को मौका दिया गया। अरुण साव जो कि सांसद हैं, उनको जरूर विधानसभा में डाइवर्ट किया गया, विधानसभा में लाया गया है। लोरमी से उन्हें लड़ाया जा रहा है। रेणुका सिंह, कद्दावर नाम है सरगुजा संभाग में, उन्हें टिकट दिया गया। गोमती साय, रायगढ़ सांसद है, उनको कहीं ना कहीं पथलगांव से उतारा गया। तो कुल मिलाकर सांसद भी मैदान में, पुराने चेहरे भी मैदान में, नए चेहरों को भी मौका दिया गया। तो कुल मिलाकर हर चीज में एक बैलेंस बनाने की यहाँ पर कोशिश जरूर की गई है। बिल्कुल आदित्य जी, बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो